नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज बात करते हैं अपन सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र पार्ट की, जिसमें अपन लेते हैं पहला लेसन आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। दोस्तों, आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन में अपन बार बार अर्थव्यवस्था में एक शब्द बार बार आता है, वह शब्द है आय। दोस्तों, आय ऐसा शब्द है जो प्रतिदिन जीवन में अनेक बार काम में आता है। किसी भी व्यक्ति या परिवार के कल्याण को अपन देखें तो सबसे उपयोगी जो शब्द है या कारक है वह है आय को माना जाता है। दोस्तों, एक व्यक्ति या परिवार की आय बड़ी सीमा तक उसके भौतिक सामाजिक जो स्थिति है उसकी वह व्याख्या करती है। दोस्तों, जिस प्रकार अपन व्यक्ति या किसी परिवार की जो आय है उसके बारे में या उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण राष्ट्र की जो आय है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं, जिसे अपन राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय किसी भी देश में एक वर्ष में या एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है, जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब बात करें वित्त वर्ष की। दोस्तों, भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना किसी अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है, तो क्यों महत्वपूर्ण होती है राष्ट्रीय आय की गणना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, आओ इसके बारे में अपन विभिन्न बिंदुओं के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय आय से हम राष्ट्र की आर्थिक स्थिति तथा उसकी आर्थिक प्रगति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तथा राष्ट्र की आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं की जो तुलना है वह भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय आय के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों जैसे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों के योगदान तथा उनके महत्व के बारे में भी जान सकते हैं, उसके जानने में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राष्ट्रीय आय के आधार पर हम किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न प्रकार की भावी नीतियों का निर्धारण तथा उनका निर्माण भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं तथा रूप की। दोस्तों, राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं। इन्हीं रूपों को राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के रूपों में पहला है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। दूसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद। तीसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा चौथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब बात करते हैं जीडीपी के बारे में यानी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। दोस्तों, जीडीपी किसी भी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम माल एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है, वह जीडीपी कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के बारे में। दोस्तों, किसी भी देश की कुल राष्ट्रीय आय को जब उस देश की जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति होती है, यानी प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में। दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय की जो प्रथम गणना है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा सन 1868 ईस्वी में की गई। इसके बाद फिंडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव तथा RC देसाई के द्वारा राष्ट्रीय आय के जो अनुमान हैं वे लगाए गए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा PC महालनोबिस की अध्यक्षता में सन 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में तथा अंतिम रिपोर्ट 1955 ईस्वी में जारी की। दोस्तों,
राष्ट्रीय आय की गणना का जो कार्य था वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सौंप दिया गया, जो 1955 ईस्वी से लगातार राष्ट्रीय आय की गणना कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।